हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ फिर मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्ट्रैटेजी प्लान, बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी 2020 के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। डेली सुबह 6:30 बजे मैं आपके लिए लेकर आता हूँ सेशन, जहां पर एक छोटे से सेशन के जरिए आपकी हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके चल रहे हैं। तो डेली एक फ्रेश टॉपिक और एक बेहतर टॉपिक जो आपको मोटिवेशन देता है, आपको एक स्ट्रेटेजी यहां पर मैं प्लान शेयर करके देता हूं जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बेहतर बना देता है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि 90% मार्क्स लाने का शॉर्टकट तरीका क्या है आरआरबी एनटीपीसी 2020 के एग्जाम में। तो इस सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखें, एक एक पॉइंट को क्लियर करके समझे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से करें और शेयर तो कर ही दीजिए अभी के अभी व्हाट्सएप पर सभी बच्चों को, ताकि उन तक भी ये अहम स्ट्रेटेजी प्लान शेयर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल ऑप्शन के साथ क्लिक कर दीजिए ताकि बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से, और यह है कि हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने मान लिया है तो कि हम हार जाएंगे तो बिल्कुल हार ही होनी तय है, और अगर ठान लिया है कि 90% का स्कोर करना है तो बिल्कुल डेफिनेटली 90% का स्कोर भी करोगे, प्लस भी करोगे। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। तो 90% मार्क्स लाने का शॉर्टकट तरीका क्या है? देखिए, एक बात कहूं तो सफलता का हालांकि कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। सफलता के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत होती है, ठीक है। बिना मेहनत के आप किसी भी एग्जाम को बीट नहीं कर सकते। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर इस वीडियो को देखने से मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मैं तो 1000 बार इस वीडियो को देख लूं। तो भाई, वीडियो को देखने का मतलब ये नहीं है कि केवल वीडियो देखने से काम चल जाएगा। वीडियो में बताई गई बातों को भी आपको अमल करना है ना। समझ रहे हैं ना बात को? तो वीडियो में बताई गई बातों को भी अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना वर्क किए कोई वर्क कंप्लीट नहीं होता। जब तक आप खाना मुंह तक नहीं लेकर जाएंगे तो खाना पेट थोड़ी ना बढ़ जाएगा, खाना मुंह में कैसे चला जाएगा? तो उसके लिए आपको इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और उससे पहले आपको बनाने की भी मेहनत करनी पड़ेगी। बनाने से पहले पैसा कमा कर भी लाना पड़ेगा, तभी तो सामान आएगा, तभी तो खाना बन पाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो सब काम करने के लिए मेहनत करने की जरूरत होती है, लेकिन कुछ एक ऐसे स्ट्रेटेजी प्लान होते हैं जिनके जरिए हम चीजों को इजी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर 90% मार्क्स लाने का जो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं वो वही है कि हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं, इजी बना लें, कि हम उस मेन पॉइंट्स तक पहुंच चुके हैं, उन मेन क्वेश्चंस तक पहुंच सके जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, जीके जीएस का एक अथाह महासागर है। ठीक है, जितना पढ़ा जाए उतना कम है, लेकिन क्या पढ़ लें, क्या चीजें पढ़ लें कि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए? मैथमेटिक्स है, बहुत बड़ा है, रीजनिंग है, कहां से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो वही चीज मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं। देखिए, यहां पर केवल दो चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, दो चीजों पर काम कीजिए। लगातार मेरी हर एक वीडियो में इन्हीं चीजों का जिक्र भी होता है, तो आज मैं सेम उन्हीं ही बातों को कहूंगा, एक लेकिन नए तरीके से। देखिए, एक है आपका पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आप भूल जाइए कि आप 100%, 80%, 90% या 100% तक का स्कोर कर पाएंगे। पीवाईक्यूज का करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आपको बताएंगे कि इस बार की परीक्षा में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, लास्ट टाइम क्या हुआ था? लास्ट टाइम में कुछ बच्चों ने क्या किया, स्टार्टिंग में पेपर देखना स्टार्ट किया, कि स्टार्टिंग में जब ग्रुप डी का पेपर चल रहा है या ग्रुप डी से पहले एएलपी का पेपर चल रहा है, तो एएलपी के पेपर में काफी सारे जीके के क्वेश्चंस पूछे गए। पूछा गया जी, इस राज्य का गवर्नर कौन है, इस राज्य के सीएम कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सीईओ कौन है कंपनी के, ये अनुसंधान संस्थान कहां पर है। ठीक है, तो यहां से बच्चों को एक आइडिया मिला कि इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने सारे के सारे रट लिए और पेपर में कराया और फाइनली सेलेक्ट भी हो गए। तो ऐसे ही आपको पता लगेगा कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाते हैं, 2013 का पेपर उठाते हैं, 2016 का पेपर उठाते हैं, ठीक है, या एएलपी के पिछले साल के पेपर उठाएंगे, ग्रुप डी के पेपर उठाएंगे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उसी तरह के सवालों पर आपको अच्छी खासी पकड़ बनानी है। अब जरूरी ये नहीं कि वहां पर जो सवाल पूछा गया सेम डिक्टो वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है,
पूछा जा सकता है, लेकिन संभावना ये नहीं कि 100% मैं कह दूं कि वही सवाल पूछा जाएगा, है ना। तो ये है कि इससे हमें ये पता चलेगा कि सवाल किस किस तरह के पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको बहुत ज्यादा जरूरी वाली चीज मानकर चले, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है। साथ ही दूसरा पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। ठीक है। अभी मान लीजिए आपका स्कोर अभी कम बन रहा है, तो अभी आप 2 दिन में एक लगा लीजिए। ठीक है। 3 दिन में एक लगा लीजिए, हफ्ते में एक लगा लीजिए। अभी अगर स्कोर कम बन रहा है, अगर स्कोर अच्छा ठीक ठाक बन रहा है 75+ अगर आप अभी से स्कोर कर पा रहे हैं तो डेली एक लगाइए फिर। ठीक है। तो अगर स्कोर कम है तो 2 दिन में 3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना एनालिसिस किए है ना, आपको कोई भी फायदा नहीं है। कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, दिन में 2-2 टेस्ट लगा लेंगे, एक में 70 आ गए, दूसरे में 75 आ गए, हो गया जी काम, फिर अगले दिन फिर करने बैठ गए। भाई ऐसे थोड़ी ना काम चलता। मॉक टेस्ट लगाने का तरीका ये थोड़ी ना कि मॉक टेस्ट लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ। उसका जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, ठीक है, जब तक खुद से उसको एनालाइज नहीं करोगे, तब तक कैसे काम चलने वाला है। तो एनालाइज आपको करना पड़ेगा। ये देखना है कि आपको, अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं 90% से, अगर आप कम स्कोर कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। वजह यही है, या तो आप गलतियां ज्यादा कर रहे हैं, या फिर आपने क्वेश्चंस को छोड़ दिया है। ठीक है। क्वेश्चंस को क्विट कर दिया है, स्किप कर दिया है क्वेश्चन को आपने। ठीक है। तो वो एक मेन वजह है। अब वो कुछ मेन वजह का कारण ये होता है, या तो आपको क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है। सबसे मेन बड़ी वजह तो यही होगी कि वो क्वेश्चन आपको आते नहीं है। तो आपको उस एनालिसिस में यही पता चलेगा कि किन किन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको दिक्कत करते हैं। ठीक है। तो अब आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस तरह के सवालों पर आपका विशेष तौर पर ध्यान होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स में आपके मेंसुरेशन के सवाल अक्सर गलत होते हैं, तो आपको यह पता चल गया है कि जी मेंसुरेशन में आपको प्रॉब्लम है। तो मेंसुरेशन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए समय रहते। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा जीके वीक है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जब आपको पता है कि आपका जीके वीक है तो उसको तैयार करो। एक तो वो चीज होती है अनएक्सपेक्टेड सी कि जी हमें पता ही नहीं कि किस वजह से मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपका जीके वीक है, या कुछ बच्चे कहते हैं जी करंट अफेयर वीक है, तो करंट अफेयर को भाई तैयार करो समय रहते। अगर आपको पता है कि मुझे बुखार है और बुखार की ही मेडिसिन ना लो, तो फिर कैसे काम चलेगा। एक तो वो है कि मुझे बीमारी का पता ही नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि मुझे बुखार है, ठीक है, तो बुखार का इलाज लोगे ना। फिर जब आपको पता है कि जीके वीक है तो जीके का इलाज कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, ज्यादा पढ़िए, जीके को समय दीजिए 2-3-4 घंटे। देखो ऐसा नहीं है कि अगर किसी चीज को वक्त दिया जाएगा तो वो चीज बेहतर नहीं होगी। अगर मेहनत करोगे तो बिल्कुल होगी। कुछ बच्चे कहते हैं जी जीके याद करते हैं भूल जाते हैं, भाई वो कॉमन प्रॉब्लम है, सभी के साथ प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन जिन बच्चों के याद रहती है, पता है उन्होंने कितनी मेहनत की है, उस चीज को आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। आप 4 से 5 घंटे 6 घंटे जीके को ही तैयार कीजिए। कोई बात नहीं कि 4 घंटे में आपके 100 ही क्वेश्चन तैयार हुए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। लेकिन 100 क्वेश्चन 4 घंटे में हो तो गए बहुत बेहतर तरीके से तैयार। धीरे धीरे चीजें तैयार होंगी, एकदम से सारी चीजें तैयार नहीं होती। तो इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत के बल पे ही आप चीजों को अपने तरफ मोड़ सकते हैं। हवाओं का रुख आपकी तरफ तभी आएगा, तभी आप एनटीपीसी 2020 में सिलेक्शन कर पाएंगे, जब आप मेहनत करेंगे। लेकिन मेहनत करने का क्या तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि शॉर्टकट तो आपको यही अपनाना है। इसी तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली आप 90% या 90+% आप यहां पर हासिल कर लेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और जो बच्चे मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है, और जिन्हें नहीं पता है वो सुन लीजिए। सुबह 7 बजे मेरी क्लास आती है जनरल साइंस की, जहां पर डेली टॉप 40 क्वेश्चंस मैं कराकर चल रहा हूं। और शाम को 7:30 बजे क्लास आती है जनरल अवेयरनेस की, जहां पर टॉप 40 क्वेश्चंस मैं यहां पर कराकर चल रहा हूं। दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। इनके लिए आपको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं होती। तो बिल्कुल इन क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा मेरी सुबह 8:30 बजे क्लास आती है जनरल अवेयरनेस की, और शाम को 5:30 बजे जो क्लास आती है जनरल साइंस की, टॉपिक वाइज। ये दोनों प्लस में क्लासेस हैं। तो इनके साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, साथ ही 1 मई से मेरा मैथ्स का बिल्कुल बेसिक से कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अगर उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा रेफरल कोड है MOHIT मोहित YT10। इस रेफरल कोड के साथ आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सभी क्लासेस मेरी मिल पाएंगी, सभी क्लासेस मिल पाएंगी।
और सभी क्लासेस के साथ आप जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो मोहित YT10 इस रेफरल कोड को याद करके रखें, इसको नोट करके रखें, जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसको यूज करें, आपको 10% का इसके साथ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।